नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपात समानुपात में अनुपात बनाने के या फिर संख्याएं जो दी गई हैं उनको समानुपात में बनाने के लिए उनमें हम क्या जोड़ें या क्या घटाएं, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक तरीके की। तो बेसिक मेथड जो रहता है उसमें अपने ये करेंगे कि जो भी संख्या आपने जोड़नी है आप उसे x मानकर करते हैं। तो संख्याएं आपको पहले जो बताई गई है कि 7:13 के प्रत्येक पद में, तो आप इसे लिखेंगे 7/13। क्या जोड़ा जाए तो आप प्लस एक्स करते हैं ऊपर भी, और नीचे वाली जो संख्या 13 है उसमें भी हमने प्लस एक्स लिखा। और नया अनुपात जो है, नई संख्याएं जो है वो किस अनुपात में बननी चाहिए, 2:3 में। तो इक्वल में आप लिखते हैं 2/3। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 7 प्लस एक्स के गुणा में आ जाएगा 3, और इक्वल में 13 प्लस एक्स के गुणा में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं। तो यहाँ अब आप नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है, 7 प्लस एक्स का आप 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 21 बनता है, प्लस 3 का x से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, 3x लिखते हैं। ऐसे इक्वल में जो ब्रैकेट में संख्या हमारी 13 प्लस एक्स, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 26 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x लिखते हैं। अब हम x वाली संख्याएं एक तरफ करते हैं और बिना x वाली संख्याएं दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 3x माइनस 2x इक्वल में 26 माइनस 21। तो 3x में से आप 2x माइनस करेंगे तो x इक्वल 26 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 5। तो x इक्वल 5 जो है ये हमारा ऑप्शन है। सेकेंड मेथड जो रहता है वो रहता है इसमें बाय ऑप्शन। तो आप बाय ऑप्शन करते हैं, तो बाय ऑप्शन करने के लिए ये रहता है कि आपको जो अनुपात दिया गया है आप उनके अंदर डायरेक्ट ऑप्शन से रकम प्लस या माइनस जो भी कही गई है वो हम करेंगे। तो इसमें हमें जोड़ने के लिए कहा गया था, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़कर देखना है। तो हमारी संख्याएं बनती हैं 7 प्लस 5, और रेशो में दूसरी जो है वो 13 प्लस 5। तो ऐड करने पर ये बना अपने पास 12:18। इसे हम कट करते हैं तो इनका नया अनुपात जो है वो 2:3 बन जाता है। और यही हमें कहा गया था कि नई संख्याएं जो है वो 2:3 में बननी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जैसे 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो इस बार हमें प्लस करने की जगह माइनस करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बेसिक मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग आप 15/19 लिखते हैं, और इस बार घटाना है तो आप दोनों में से माइनस एक्स लिख देते हैं। तो ऊपर हमारे पास बना 15 माइनस एक्स अपॉन में 19 माइनस एक्स इक्वल में नई संख्याएं जो है वो 3:4 के अनुपात में होनी चाहिए। तो इक्वल में हमने लिखा 3/4। तो कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 15 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 4, और इक्वल में 19 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 3। तो 4 का आप 15 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 60 माइनस 4x इक्वल में 19 माइनस एक्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है 57 माइनस 3x। अब अपने x वाली टर्म्स एक साइड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि इस तरफ हमने माइनस का 4x जो था वो लिखा, और इक्वल से माइनस 3x को आप दूसरी साइड लाते हैं तो वो प्लस का 3x हो जाता है। बराबर में अपने पास 57 है ही, उसमें से ये 60 जो प्लस का था दूसरी साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 4x है और प्लस का 3x है, तो इसे कैलकुलेट करने पर ये माइनस का x बचता है, और इक्वल में 57 में से आपने 60 माइनस किए तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, देन x इक्वल 3, ये हमारा आंसर आता है। बात करें इसके दूसरे मेथड की, तो सेकंड मेथड के लिए हम इसे बाय ऑप्शन करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपने, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 6 का था, अब माइनस करना था अपने को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 15 में से भी 6 माइनस करते हैं अनुपात में। दूसरी संख्या अपने पास 19 थी, उसमें से भी हमने 6 माइनस किया, तो माइनस करने पर ये बनती है 9:13। तो हमें अनुपात जो बनाना था वो आपको 3:4 बनाना था, इसलिए ये ऑप्शन जो अपना वो गलत है।
तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास वो 5 का ऑप्शन था, तो अब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 15 में से 5 माइनस करते हैं और 19 में से भी 5 माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर हमारे पास संख्याएं बनती है 10 और 14। इनको अपने कट करते हैं तो इनका रेशियो बनता है 5:7 और हमें बनाना था 3:4। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है 3 का। तो 3 वाला ऑप्शन जब अपने चेक करते हैं तो आप लिखेंगे 15 माइनस 3 और दूसरी संख्या 19 माइनस 3 लिखते हैं। तो ये माइनस करने पर 12:16 बनती है, जिसे अपने कट करते हैं तो 3:4 आ जाता है और हमें 3:4 ही बनाना था। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कि 11:15 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में बन जाए। तो फर्स्ट हम वही बेसिक मेथड करते हैं। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आप 11 माइनस एक्स लिखते हैं अपॉन में 15 माइनस एक्स इक्वल में नया अनुपात जो है वो 2:3 बनना चाहिए, तो 2:3 लिखते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन 11 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाता है 3 और इक्वल में 15 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाता है 2। तो 3 का आप 11 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 3 33 हुआ, माइनस 3 का एक्स से मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिखा 3x लिखा। ऐसे ही इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई करना है हमने 15 माइनस एक्स से, तो 15 से मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं 30 एंड माइनस एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम 2x। एक्स वाली संख्याएं एक तरफ करते हैं तो माइनस 3x है, इक्वल में जो माइनस का 2x जो था वो आप इस तरफ लिखेंगे तो प्लस का 2x लिखते हैं उसे, इक्वल में 30 लिखा हुआ है और माइनस के 33 लिखते हैं हम। दूसरी साइड से जो 33 था वो प्लस में था, वो इस तरफ आके माइनस हो जाता है। तो माइनस के 3x प्लस के 2x, तो माइनस का x बचता है और इक्वल में आता है -3। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे देन x इक्वल 3। ये हमारा आंसर हुआ। सेकेंड मेथड इसका भी वही कि हम बाय ऑप्शन करते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है 2 का, तो आप 11 माइनस 2 लिखते हैं और 15 माइनस 2 लिखते हैं। तो माइनस करने पर ही अपने पास बनता है 9:13, 9:13 बनता है, जो कि गलत है क्योंकि हमें 2:3 बनाना था। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन अपने पास है 3 का, तो आप 11 माइनस 3 करेंगे और 15 माइनस 3 करते हैं। तो माइनस करने पर हमारे पास संख्याएं बनती है 8 और 12 और इसे जब हम कट करते हैं तो इनका रेशियो बनता है 2:3 और यही हमें बनाना था। तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अनुपात आपने बनाना है पी अनुपात क्यू प्राप्त करने के लिए एक्स अनुपात वाई अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो इस बार अपने को संख्याएं नहीं दी गई और क्वेश्चन सारा वेरिएबल में है, तो आप इसे डायरेक्ट बेसिक मेथड से ही करते हैं। तो एक्स अनुपात वाई के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ना था ये आपने बताना है। तो आप लिखेंगे एक्स अपॉन वाई लिखते हैं। अब एक्स में भी प्लस डब्ल्यू लिखा हमने और वाई में भी हमने प्लस डब्ल्यू लिखा, इक्वल में नया अनुपात बनना है जो पी अनुपात क्यू है, तो इक्वल में आप लिखते हैं पी बाई क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है x प्लस डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में आता है q और इक्वल में y प्लस डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में आता है p। तो नेक्स्ट लाइन जो अपनी बनेगी वो आप q का मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस डब्ल्यू से, तो ये बनेगा qx प्लस क्यू डब्ल्यू इक्वल में p का मल्टीप्लाई करते हैं हम y प्लस डब्ल्यू से, तो ये बनता है पी वाई प्लस पी डब्ल्यू। तब आप w वाली संख्याएं जो हैं वो पद जो है वो हम एक साइड करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बनेगी क्यू डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू इक्वल में पी वाई लिखा हमने और इस तरफ से क्यू एक्स को आप दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो माइनस का क्यू एक्स हो जाता है। नेक्स्ट अपने डब्ल्यू कॉमन रखते हैं तो ब्रैकेट में बचता है क्यू माइनस पी इक्वल में जो नंबर था अपना कि पी वाई माइनस क्यू एक्स, वो टर्म हमने वैसी की वैसी लिखी। तो इससे अगली लाइन डब्ल्यू इक्वल बनता है पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन में क्यू माइनस पी। लेकिन अब अपने देखते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस में अपॉन में जो नंबर है उसमें q माइनस पी की जगह सारे ऑप्शंस में p माइनस क्यू लिखा हुआ है। तो अब आप दोनों टर्म्स को यानी कि ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाली जो है दोनों की जगह चेंज करते हैं। मीन कि आप w इक्वल लिख सकते हैं, qx को पहले लिखे और माइनस का हमने लिखा पी वाई। ऐसे अपॉन वाले को इंटरचेंज करते हैं तो p आप पहले लिख देंगे और q को बाद में। तो w इक्वल
QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन है कि संख्याओं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इस बार हमें समानुपात बनाना है। समानुपात में ये होगा कि हमें पहली जो दो संख्याएं हैं उनका जो अनुपात बनना है, नेक्स्ट जो दो नंबर्स हैं उनका अनुपात भी वही बनना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम बाय ऑप्शन करते हैं इसे। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने पास 6 का है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन 6 को चेक करते हैं जब, तो नंबर्स बनेंगे अपने 6 प्लस 6 लिखेंगे आप, नेक्स्ट 7 प्लस 6 लिखते हैं, नेक्स्ट आप 15 प्लस 6 लिखेंगे और लास्ट जो है 17 प्लस 6 हुआ। इसे जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो संख्याएं बनी 12, 13, 21 और 23। अब हम इनका अनुपात लिख कर देखते हैं। तो पहली जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात बना 12:13 और नेक्स्ट जो दो नंबर्स हैं उनका अनुपात बनता है 21:23। और हम देखते हैं कि ये अनुपात बराबर नहीं बने, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन है अपने पास 5 का। तो 5 का जब अपने ऑप्शन चेक करना है तो आप लिखेंगे 6 प्लस 5 लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर अपना 7 प्लस 5 लिखेंगे, उससे अगला 15 प्लस 5 और लास्ट जो वो 17 प्लस 5 लिखते हैं। तो इनको ऐड करने पर नंबर्स बनते हैं अपने पास 11, 12, 20 एंड 22। अब हम इनका अनुपात बनाकर देखते हैं। तो अनुपात बना अपने पास 11:12 और नेक्स्ट अपने पास 20:22। तो इसे जो नंबर्स इनमें कट होते हैं आप उनको कट करते हैं। तो 11:12 कट नहीं होगा, ये वैसे लिखेंगे। 20 और 22 को कट करके हम लिख सकते हैं 10:11। तो आप देखते हैं कि ये अनुपात भी दोनों बराबर नहीं बने, तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग है, ये भी गलत है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है 4 का। तो जब अपने 4 का ऑप्शन चेक करते हैं तो संख्याएं बनती है 6 प्लस 4, 7 प्लस 4, 15 प्लस 4 एंड 17 प्लस 4। और इनको ऐड करने पर नंबर्स बने 10, 11, 19 एंड 21। अब हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो फर्स्ट अपने लिखते हैं कि 10:11 और नेक्स्ट अपने पास बना 19:21। नंबर्स इनमें से कोई भी कट नहीं होता, तो ये अनुपात यही रहेगा। और देखते हैं कि अनुपात दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग है। तभी आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन गलत हैं, तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है फोर्थ ऑप्शन। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो था वो अपने पास था इसमें 3, तो आप 3 ऐड करते हैं तो नंबर्स बनते हैं 6 प्लस 3, 7 प्लस 3, 15 प्लस 3 और 17 प्लस 3। तो जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ऐड करने पर नंबर्स बने अपने पास 9, 10, 18 और 20। तो इनका हम अनुपात लिखें तो आप लिखते हैं 9:10 और नेक्स्ट हमने लिखा 18:20। तो इनमें से नंबर्स जो कट होते हैं 9:10 ऐसे ही रहेगा। 18 और 20 को आप 2 से कट करके क्या लिख सकते हैं 9 और 10। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अनुपात एक जैसे बने। तो 3 जोड़ने पर ये जो संख्याएं आपको जो दी गई हैं ये समानुपात में बन जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कि जब आप एक विशेष संख्या जो है वो 7, 9, 11 और 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो घटाई जाने वाली संख्या है वो आपने बतानी है। तो इसे भी हम बाय ऑप्शन करते हैं। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो अपने पास 1 का ऑप्शन है। तो आप इन संख्याओं में से 1 माइनस करते हैं तो लिखेंगे हम 7 माइनस 1, 9 माइनस 1, 11 माइनस 1 और 15 माइनस 1। तो माइनस करने के बाद जो संख्याएं बनी वो अपने पास बनती है 6, 8, 10 और 14। इनका हम अनुपात लिखते हैं। तो रेशो लिखने पर ये बना 6:8 और 10:14। इसे हम कट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना बनता है ये 3:4 और 5:7। तो आप देख सकते हैं कि अनुपात इन दोनों का अलग अलग बना, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। तो अपने सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो अपने पास 2 का ऑप्शन ही है। तो आप इनमें से 2 माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि 7 माइनस 2, 9 माइनस 2, फिर 11 माइनस 2 और 15 माइनस 2। तो इन्हें माइनस करने पर जो संख्याएं बनी वो अपने पास बनती है 5, 7, 9 और 13। इन्हें जब अपने अनुपात में लिखते हैं तो ये बनती है 5:7
और 9:13। ये संख्याएं कट नहीं हो सकती, तो इनका अनुपात यही रहता है। और देख सकते हैं कि अनुपात अलग अलग है, तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हुआ। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने पास 3 का ऑप्शन ही है। तो आप जो भी नंबर्स हैं इनमें से हम 3 माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बनती है 7 - 3, 9 - 3, 11 - 3 और 15 - 3। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने पर संख्याएं बनती हैं अपने पास 4, 6, 8 और 12। अब हम इन्हें अनुपात में लिखते हैं। तो अनुपात में लिखने पर बना 4:6 और 8:12। इसे हम कट कर सकते हैं। तो कट करने पर ये नंबर्स बनते हैं 2:3 और 8 और 12 को भी कट करने पर बना 2:3। तो दोनों अनुपात बराबर आ चुके हैं, मतलब ये संख्याएं समानुपात में बन चुकी हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी संख्याएं समानुपात में बनती हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है अपने पास कि 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएंगी। तो इस पर आपको जोड़ने पर बताना है, तो वही हम बाय ऑप्शन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो अपने पास वो 1 का ऑप्शन ही है, तो आप इनमें एक जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हम इन संख्याओं को लिखते हैं जैसे कि 6 + 1 लिखा, 14 + 1, 18 + 1 और 38 + 1। ऐड करने पर नंबर्स बनते हैं अपने पास 7, 15, 19 और 39। इनको हम अनुपात में लिखते हैं। तो अनुपात में लिखने पर संख्याएं बनी 7:15 और 19:39। तो देख सकते हैं कि अनुपात अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हुआ। देखते हैं ऑप्शन सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपने पास 2 का ऑप्शन है। तो 2 जब आप इनमें ऐड करते हैं तो ये बना 6 + 2, 14 + 2, 18 + 2 और 38 + 2। तो जब आप इनमें 2 ऐड करते हैं तो संख्याएं बनती हैं अपने पास 8, 16, 20 और 40। तो इन्हें जब आप अनुपात में लिखेंगे तो ये बनती है 8:16 और 20:40। नंबर्स कट हो सकते हैं ये, तो इनको कट करते हैं और कट करने पर बना 1:2 और दूसरा भी क्या बना 1:2। तो अनुपात बराबर बन चुके हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन को जोड़ने पर हमारी ये संख्याएं जो है वो समानुपात बनाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट फिर अपने पास है कि 7, 16, 43 और 79 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएंगी। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चेक करते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो अपने पास 2 का ऑप्शन है, तो जब आप इनमें 2 प्लस करते हैं तो नंबर्स लिखेंगे हम 7 + 2, 16 + 2, 43 + 2 और 79 + 2। और ऐड करने पर ये बनी 9, 18, 45 और 81। तो इनको जब आप अनुपात में लिखेंगे तो लिखते हैं हम 9:18 और 45:81। कट कर सकते हैं इन संख्याओं को, तो काटने पर इनका अनुपात बनता है 1:2 और 45 और 81 जो है 9 से कट करते हैं हम इन्हें, तो ये बनता है 5:9। तो अनुपात देखते हैं अपने कि 1:2 और 5:9। तो अनुपात हमारे पास अलग अलग बने, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी कि ये आंसर हमारा गलत है। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो ऑप्शन सेकंड अपने पास है 1 का ऑप्शन। तो आप इनमें एक ऐड करके देखते हैं तो ये नंबर बनेंगे 7 + 1, 16 + 1, 43 + 1 और 79 + 1। तो जब अपने इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर संख्याएं बनी 8, 17, 44 और 80। अनुपात में लिखते हैं तो 8:17 और 44 रेशो में क्या लिखेंगे हम 80 लिखते हैं। तो कट करते हैं तो फर्स्ट जो है 8:17 ये कट नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखा। 44 और 80 जो है 4 के टेबल से कट होते हैं, तो आप इसे लिखते हैं 11:20। तो आप देखते हैं कि अनुपात अलग अलग बने, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है 3 का। तो जब आप इनमें 3 ऐड करते हैं तो नंबर बनेंगे 7 + 3, 16 + 3, 43 + 3 और 79 + 3। ऐड करने पर संख्याएं बनी अपने पास 10, 19, 46 और 82। अनुपात में जब इन्हें लिखते हैं तो ये बनेंगी 10:19 और 46:82। कट करते हैं इन्हें तो फर्स्ट 10:19 कट नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखा। 46 और 82 को 2 से कट कर सकते हैं, तो ये बनती है 23 और 41। तो देखते हैं आपकी ये अनुपात भी हमारे पास अलग अलग बने।
तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तो लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। कंफर्म करने के लिए हम इसे चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन था अपने पास 5 का। तो जब आप इनमें 5 ऐड करते हैं तो 7 प्लस 5, 16 प्लस 5, 43 प्लस 5 और 79 प्लस 5 ऐड करने पर नंबर्स बनेंगे 12, 21, 48 और 84। अनुपात लिखते हैं तो आप इसे लिखेंगे 12 अनुपात 21 और 48 अनुपात 84। कट करते हैं इन्हें तो 12 और 21 जो है 3 से कट हो जाता है, तो ये बनता है 4:7। और 48 और 84 जो है इसे आप 12 से कट कर सकते हैं, तो 12 से कट करने पर ये बनता है 4:7। तो दोनों अनुपात बराबर बने तो संख्याएं जो है 5 जोड़ने पर समानुपात बनाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है अपने पास कि यदि a अनुपात b 7:4 हो तो 5a माइनस 6b अनुपात 3a प्लस 11b, इसका अनुपात आपने बताना है भी किसके बराबर है। तो इस टाइप की कंडीशंस में जो आपको अनुपात दिया गया है आपने उसी अनुपात को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a अनुपात b आपको 7:4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a की जगह आप 7 पुट करेंगे और b की जगह हम क्या करते हैं 4 लिखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो थी कि 5a माइनस 6b और अनुपात बताना था आपने 3a प्लस 11b से। तो वेरिएबल इनके साथ लिखे गए हैं, इसलिए हम ये अनुपात जो है उसी को ही हम इसमें पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 5 गुणा 7, a की जगह हमने 7 रखा, माइनस 6 गुणा में 4, b की जगह आपने 4 रखा। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट में तो 3 गुणा में 7 लिखेंगे, प्लस फिर 11 इंटू क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके नंबर्स बने अपने पास 35 माइनस 24 और दूसरे ब्रैकेट में 21 प्लस 44। अब आप इन्हें माइनस और प्लस जो है वो कर देते हैं। तो माइनस करने पर बना 11 और इधर प्लस करने पर ये बना 65। तो 11:65 जो है वो हमारा आंसर बना। नेक्स्ट अपने पास कि यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y, इसका अनुपात आपने बताना है भी किसके बराबर होगा। तो वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x अनुपात y दिया गया है 3:5 और जो चीज हमसे पूछी जा रही है उसमें है कि 10x प्लस 3y है और 5x प्लस 2y है। तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट ये अनुपात जो है वही हम इनकी जगह पुट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 10 गुणा 3, x की जगह हमने 3 लिखा, प्लस 3 गुणा 5, y की जगह हमने 5 लिखा। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 5 गुणा 3 लिखेंगे और प्लस 2 गुणा में 5। कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका, तो 10 गुणा 3 30 हो गया, प्लस 3 गुणा 5 15 लिखा। दूसरे ब्रैकेट में 5 गुणा 3 15 है, प्लस 2 गुणा 5 10 हुआ। अब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये बना 45 और 25, इसे हम कट कर सकते हैं तो 9:5, 9:5 जो है वो हमारा आंसर बना। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² किसके बराबर है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x अनुपात y 3:2 दिया गया है और जो एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास है 2x² प्लस 3y² और अनुपात बताना आपने 3x² माइनस 2y² से। तो हम x और y की जगह यही अनुपात पुट करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 2 इंटू 3 की स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 2 की स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 3 की स्क्वायर लिखा, माइनस 2 इंटू 2 की स्क्वायर। इसे अब कैलकुलेट करने के लिए पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनेगी 2 इंटू 9, क्योंकि 3 की स्क्वायर क्या हुई 9, प्लस 3 इंटू 2 की स्क्वायर होगी अपने पास 4, तो हमने 4 लिखा। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में 3 के मल्टीप्लाई में 3 की स्क्वायर यानी कि 9 लिखा, माइनस 2 के मल्टीप्लाई में आपने 2 की स्क्वायर 4 लिखा। मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 18 प्लस 12 और 27 माइनस 8। अब अपने इनको प्लस और माइनस करेंगे तो नेक्स्ट अपना बना 30 और दूसरे ब्रैकेट का बना 19। तो 30:19 ये हमारा आंसर हुआ।
नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि b अपॉन a इक्वल 0.25 हो तो आपने वैल्यू बतानी है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी और फिर प्लस में अलग से है 2/9। तो इस बार आपको b अपॉन a इक्वल दिया हुआ है 0.25, तो हम इसका पॉइंट हटाते हैं। तो नेक्स्ट अपने लिखते हैं कि b अपॉन a इक्वल 25/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो हमने अपॉन में इसके 100 लगा दिया। अब आप इसे कट करते हैं तो b अपॉन a इक्वल क्या बनता है 1/4। इट मीन b की जगह आप 1 रखेंगे और a की जगह हमने क्या रखना है 4 रखना है। तब आपसे जो पूछा जा रहा है वो अपने पास था कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, और इसमें प्लस करना था अपने को 2/9। तो इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 4 माइनस फिर 1 था b की जगह, अपॉन में भी ऐसे ही 2 इंटू 4 प्लस b की जगह हमने क्या लिखा 1, और प्लस में 2/9 वो एक्स्ट्रा है वो वैसे का वैसे लिखेंगे। तो पहले आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 हुआ, माइनस 1 है अपॉन में 2 इंटू 4 8 प्लस 1 लिखा, और प्लस में एक्स्ट्रा ये 2/9 वैसे ही। तो आप इनका प्लस माइनस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 7/9 और प्लस में 2/9। इनको ऐड करने के लिए आप इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम 9 ही आता है, और ऊपर नंबर्स बनते हैं अपने पास 7 प्लस 2, ऐड करते हैं तो 9/9 यानी कि 1 अपना आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस 5y, और अनुपात बताना आपने 5x माइनस 2y से, ये बताना है कि किसके बराबर होगा। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x अनुपात y 3:4 दिया गया है, और जो अनुपात पूछा जा रहा है वो अपने पास है 4x प्लस 5y, और अनुपात बताना आपने इसका 5x माइनस 2y से। तो x की जगह आप 3 लिखते हैं और y की जगह इसमें 4 लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, और दूसरे ब्रैकेट में 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। तो इनका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो अगली लाइन अपने पास बनती है 12 प्लस 20, और दूसरे ब्रैकेट में 15 माइनस 8। तो इन्हें प्लस माइनस करते हैं तो ये बना 32, और दूसरे ब्रैकेट में बना 7। तो 32:7, 32:7 हमारा आंसर हुआ। और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं तो आप इसे 32/7 लिखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना कि यदि a अनुपात b अनुपात c 3:4:7 हो तो आपने अनुपात बताना है a प्लस बी प्लस सी अनुपात c से, तो ये किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a अनुपात b अनुपात c जो दिया गया है वो अपने पास है 3:4:7, और जो पूछा जा रहा है वो अपने पास है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी साइड में है सिर्फ c। तो आप इनके अंदर इनकी ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है 3 प्लस 4 प्लस 7, और रेशो इसका बताना है सिर्फ c से यानी कि 7 से। तो इनको आप ऐड करते हैं, ऐड करने पर हुआ 14 रेशो 7, कट करेंगे तो 2:1, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 7:3:5 हो तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a प्लस बी प्लस सी दिया गया है जो आपके पास है 7:3:5, और जो पूछा जा रहा है उसमें है अपने पास कि a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में है 2a प्लस बी माइनस सी। तो आप इनमें इनका ये अनुपात पुट करते हैं तो a की जगह आपने लिखा 7, b की जगह 3 और c की जगह हमने लिखा 5। तो फर्स्ट ब्रैकेट में इनको प्लस करना है तो आपने ये प्लस में लिखे। सेकंड ब्रैकेट में था कि 2a, तो आप 2 गुणा में 7 लिखेंगे, प्लस b की जगह आपने 3 लिखा और c की जगह हमने लिखा 5। कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट को तो ऐड करके अपने पास 15 बनता है, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 7 14 लिखेंगे, प्लस में 3 था और माइनस का 5। तो आप इन्हें प्लस और माइनस करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 15 रेशो, इस तरफ ब्रैकेट में बनेगा 14 प्लस 3 17 हो गया, और इसमें से आपने 5 माइनस करना है। तो नेक्स्ट अपनी लाइन हुई 15:12, इसे हम कट करते हैं तो 5:4, ये हमारा आंसर बनता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए इसमें कि जिसमें आपने संख्याओं को अनुपात में बनाना है या उनका समानुपात बनाना था, या फिर हमें अनुपात दिया गया था
और आगे कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई थी, उनका अनुपात आपने बताना था। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।